मतलब अगर वाई की आय 100 है, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 110। जीरो से जीरो कट गई, तो ये कितना आ जाएगा? 11। और ये कितना आ जाएगा? 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? तो y x से कितने परसेंट अधिक है? तो y x से क्या कह रहा है? y x से कितने परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है? y x से कितने परसेंट कम है? पहले देखो कितने कम है। एक कम है। किससे कम है? x से। अगर से वाली बात पे जाओ तो भी x नीचे आ जाएगा। ठीक है, और कम की बात सुनो, कम है तो कम हमेशा कौन से वाले में करें? कम हमेशा करते ज्यादा वाले में, और ज्यादा वाले में कम करेंगे तो हमारा नीचे कौन सी वैल्यू आएगी? ज्यादा वाली वैल्यू आएगी 11 गुणा 100। तो ऊपर आ जाएगा 100/11। तो कितने जाएगा? 11×99 और एक बचा 1/11%। समझ गए बात? आगे समझ में सवाल? ठीक है, सवाल नंबर अगला देखो, तड़े 3 क्या कह रहा है? ए की आय बी से 20% कम है। एक ए है, ए की आय जो है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, इसका मतलब बी की अगर 100 है तो ये कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। जीरो ऐसे मानो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, दोनों कट गए, 4 आ गया, 5 आ गया। हमसे क्या करा? बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? क्या करा? बी की आय ए की आय से देखो कितने परसेंट अधिक है? एक अधिक है। ठीक है, क्या करा? बी की आय ए की आय से किससे? ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? तो अधिक है किससे? ए से। बात आ रही है ए से, तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी? ए वाली आएगी। ए की वैल्यू कितना? 4। या फिर अधिक की बात करें तो अधिक कौन से वाले में करेंगे? कम वाले में, गुणा 100। कितना आ जाएगा? काटो तो कितना आ जाएगा? 25%। समझ गए मैम? अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 54। 54 क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय से 25% कम है। कर लो, होगा हो ना हो। ए की आय बी की आय से, ए की आय हाँ 25% कम है। अगर बी की 100 है तो ये कितनी हो जाएगी? 75, 75। 25 थी 75 और 25 चौका 100, 3:4 आ गई। तो हमसे क्या कह रहा है? तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? कितने अधिक है? एक। किससे? ए से, गुणा 100। 100 में भाग करेंगे कितना आएगा? 33 सही 1/3%। अगर भाग करेंगे तो भाग करने के बाद तो पौड़ा करेंगे तो 0.3333 आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना? ठीक है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 55 क्या कह रहा है? 55 सवाल क्या कह रहा है देखो। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, बी की आय ए की आय से 50% कम है, बी की आय कह रहा है, क्या कह रहा है? बी की आय यदि ए की आय बी की आय से, अगर बी की 100 है तो ए कितनी हो जाएगी? 50% कम तो 50 हो जाएगी। तो काटो, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। बिना काटे हो जाएगा, और काट के करोगे तो ज्यादा आसान है। ठीक है, आगे हमसे क्या कर रहे हैं? तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? ठीक है ना, कितने परसेंट अधिक है? देख रहे कितने अधिक है? एक अधिक है। अधिक में कि नीचे कौन सी आएगी? गुणा। ठीक है, तो कितने परसेंट अधिक है? समझ गए बात ना? अब आ रहा होगा समझ में तुम्हारे। 56वां सवाल देखो, क्या कह रहा है? यदि ए का 60%, बोलो ए का, तो ए का 60% का मतलब गुणा, तो 60/100 बराबर बराबर बी का 3/4 बराबर बी का 3/4 का मतलब 3 का मतलब गुणा। हमसे क्या निकलवा रहा? ए अनुपात बी हमसे जो है निकलवा रहा। ठीक है, कह रहा है ए का 60% और बी के 3/4 के बराबर है, तो ए अनुपात बी निकालना। तो ए अनुपात बी देखो कैसे निकलेगा। ठीक है, पहले काटो, 20 दिया 60, 20 पंजे 100 कट गए, और ऊपर 3 से 3 भी कट गया,
तो ऊपर कितना दिया जाएगा, a/5 बराबर b/4। तो b को यहाँ ले आओ, तो b को यहाँ ले आता हूँ नीचे, b मेरा यहाँ आ गया, हाँ 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कितना आएगा 5/4। इसका मतलब ये है कि a/b मतलब बराबर कितना आ जाएगा 5:4। आगे समझ में ना है, आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 57 देखो, 57 सवाल क्या कर रहा है, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, ठीक है। तो 740 का 35% निकालो, 740 का 35% निकालो जी, ठीक है जी। तो 0 से 0 कट गई, ठीक है जी। और 5×7=35, 5×2 = 10, 2 से काटा 37 बार, तो कितना आ जाएगा 37 गुणा 7, कितना आएगा 7×7=49 का 9, कैरी गया 4, 7×1 = 4, 25, 259 आ गया। और कह रहा किसी संख्या से 34 अधिक है, तो जिस संख्या से 34 अधिक है तो 34 इस संख्या में घटा दो, 34 इस संख्या में घटा दो तो वो संख्या आ जाएगी, ठीक है। 9 में से 4 गए 5, 5 में से 3 गए 2, ये आ गई संख्या, संख्या आ गई हमारे 225। यानी कि जो हमसे पूछ रहा है ना कि वो कह रहा 740 का 35% किसी संख्या से 34 अधिक है, तो 34 अधिक कहना तो 34 कम कर दो, संख्या आगे निकल के, अब संख्या कह रहा 2/5 निकालना है, क्या कह रहा संख्या का 2/5। अब इस संख्या का 2/5 कैसे निकालेंगे, 5 निकालो, 5×4 = 20, 2 बचे 5×5 = 25 और 45×2 = 90। तो संख्या का 2/5 कितना आ जाएगा, आगे बात समझो, ठीक है। सवाल नंबर 58 देखो, 58 सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु में 10% तथा 10% तो क्रमागत मूल्य वृद्धि करने पर एकमात्र वृद्धि बताओ। देखो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया है, वो कभी ना कभी जरूर, फॉर्मूला क्या है, दो क्रमागत वृद्धि कहते, एक बात हमसे कहते कि दो लगातार या दो क्रमागत वृद्धि कह दे, दो क्रमागत वृद्धि के लिए फॉर्मूला आ जाएगा हमारा a+b+ab/100, a+b+ab/100। तो पहली वृद्धि देखना कितने परसेंट की हो रही है, किसी वस्तु पहले 10% की और फिर 10% की, दो क्रमागत वृद्धि हुई, तो पहला 10% की यानी कि ए की वैल्यू भी 10 है, और फिर 10 की वृद्धि हुई, फिर बी की वैल्यू भी 10 है, अब प्लस 10 गुणा 10, इधर देखो बटे 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 10 और 10 कितना आ गया 20, और यहाँ निकल के आया 1, तो 20 और 1 कितना आ जाएगा 21, 21% की वृद्धि आ जाएगी। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया फॉर्मूला, ये बहुत जगह यूज होगा फॉर्मूला, समझो, ठीक है। अगला सवाल देखो, 59वां सवाल, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद उसमें 20% की वृद्धि हुई, और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हुआ, तो प्रारंभिक मूल्य बताओ, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। देखो हुआ क्या, सवाल है कैसा, सवाल नंबर 59 है ना। मान लो पहले कोई वस्तु x की रुपए की थी, ठीक है, पहले कोई मान लो x रुपए की थी, अब हमसे क्या करा, उसमें पहले 10% की वृद्धि कर दी, फिर उसमें 20% की वृद्धि कर दी। अगर 10% की वृद्धि करेगा तो हर चीज वस्तु कितनी हो जाएगी 110%, ठीक है जी। और फिर उसमें क्या करे 20% की वृद्धि कर दी, तो फिर कितनी हो जाएगी 120%, और बढ़ने के बाद जो वो कितने रुपए की आई 33 रुपए की। तो बताओ वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था, बात समझ में, कोई 100 रुपए की वस्तु, उसमें 10% की, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 10% की वृद्धि होगी तो 110% हो गई, अगर 20% की वृद्धि करोगे तो कितनी हो जाएगी 120%, तो बढ़ने के बाद 33 रुपए तक बढ़ा हुआ मूल्य बताओ। तो x गुणा 110/100 गुणा 100/100 बराबर 33, ठीक है जी, बराबर 33 आ गया। अब इन्हें काटो, 1 0 से 1 0 कट गई, इस वाली 0 से ये वाली 0 कट गई, ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, 11 30 33, 33 पूरा कट गया। अच्छा 25 से 25 कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो मैंने x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो स्टार्टिंग में जो वस्तु का मूल्य था वो 25 रुपए था, जो बढ़ने के बाद कितना हो गया था 33 रुपए,
वो हमसे प्रारंभिक मूल्य ही पूछ रहा है। ये बताओ प्रारंभिक मूल्य कितना था? 33 रुपए। समझ गए मेरी बात? समझ गए? सवाल नंबर देखो 60। ये तो तुमने देख लिया क्रमागत वृद्धि वाला, ठीक है। अब एक बात और हमसे कहते, जब कहते कि हमसे बताओ क्रमागत छूट दे दे लगातार, वो कह दे क्रमागत छूट। क्रमागत छूट का मतलब समझो, क्रमागत छूट। या फिर हमसे कह दे बट्टा। ये बट्टा का मतलब छूट ही होता है कि हाँ भाई हमें कोई डिस्काउंट जो हमें मिले, जैसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोलना डिस्काउंट, ये हो गया छूट या बट्टा। तो लगातार वृद्धि करने के लिए फॉर्मूला ए प्लस बी, फॉर्मूला यही रहेगा कि ए बी और ए बी बटे 100। बस क्या है, चिन्ह बदल जाएगा। जो लगातार छूट देंगे तो पहली दोनों तो जुड़ेंगी और माइनस आ जाएगा यहाँ, बस अंतर इतना ही है। यहाँ वृद्धि कहेगा तो वृद्धि में सब प्लस प्लस आएंगे, छूट कहेगा या कह दे कमी, कमी भी बात यही आएगी। कमी में बात यह आएगी कि ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। या फिर एक बात और कह दे, नोट में मैं और लिख दूं, एक बात और कह दे, वृद्धि भी दे दे साथ में, एक वृद्धि दे दे और वृद्धि व कमी एक साथ कर दे, वृद्धि व कमी एक साथ हो। 3 तरीके से ही आएगा इसका सवाल बस। या तो वृद्धि वृद्धि दे देगा, या कमी कमी दे देगा, 2 कमी, या एक बार वृद्धि देगा एक बार कमी देगा। तो वृद्धि के लिए प्लस लगाओ, वृद्धि के लिए प्लस ए, कमी के लिए माइनस बी, फिर प्लस ए गुणा माइनस बी बटे 100। तो यहाँ ये निकल कर फॉर्मूला आएगा ए माइनस के बी, ए माइनस के बी, अब प्लस माइनस माइनस होते हैं तो ये जाएगा माइनस के ए बी बटे 100। बस इस बात को याद रखें, फॉर्मूला मेन फॉर्मूला यही है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। हमसे सवाल में कह रहा है, सवाल नंबर 60 में कह रहा है एक 20% की और एक 25% की तो क्रमागत छूट है। एक 20 की है ना, पहली है 20% की और दूसरी कितने की है, तो 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणा 5 बटे 100। 20 पंजे 100 कट गया, 20 और 5 25 और 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 24। देखो 24 है आंसर में, ये हमारा आंसर। आगे समझ में, उतारो था।